जितना भाजपा मेहनत कर रही है उससे 2 गुना ज्यादा इस बार भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी मेहनत कर रही है। आज आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी की आने वाले सत्र में विजयी होगी, यानी जीत होगी। सरकार बना सकती है आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में। आपने ये थंबनेल देखा, ये थंबनेल ही इस चैनल के यूट्यूब वीडियो पर अपलोड होने जा रहा है। तो आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी इस बार जिस तरीका से मेहनत कर रही है और जो जातीय समीकरण है उसको एकजुट करके चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि सरकार आजाद समाज पार्टी बना सकती है। सुबह मैंने एक खबर पोस्ट किया था, भाई साहब ने कहा कि चमचा युग आप पढ़ लीजिए। दोस्तों, मैंने चमचा युग पढ़ा थोड़ा बहुत है, लेकिन आपको जरूर बताएंगे कि मान्यवर काशीराम साहब जितना परिश्रम किए थे उसी हिसाब से बसपा चल रही थी, और बसपा चल रही है हर गली चौराहे पर। क्योंकि जिस व्यक्ति ने ट्वीट करके लिखा था, कमेंट करके मुझे कि भाई साहब चमचा युग पढ़ लीजिए, मैं चमचा युग पढ़ा हूं। और रहा सवाल बसपा का, तो बसपा अब मुझे लगता है कि मेहनत कर रही है। 2012 के बाद बिल्कुल स्टॉप लग गया था बसपा में। खैर, बसपा की टॉपिक नहीं है, आज हम बात कर रहे हैं भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की। थंबनेल आप लोगों ने जो पहले देखा था, लखनऊ में 22 तारीख को एक बड़ा जनसैलाब रैली है विनय रतन सिंह का। अब आजाद समाज पार्टी के पास 2 सबसे बड़े चेहरे हैं यूपी के चुनाव जिताने के लिए। आजाद समाज पार्टी इस बार मुख्य भूमिका में रहेगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में। कैसे, आपको समझाते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर है कुलदीप भार्गव की। डॉक्टर कुलदीप भार्गव भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हों या फिर आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, दोनों का मकसद एक ही है, आजाद समाज पार्टी की सरकार बनाना। तो अब मुद्दे पर आते हैं, किस वजह से सरकार बना सकती है आजाद समाज पार्टी। देखिए, कुछ कहना होता है और कुछ कहने के बाद सबूत भी देना होता है। अगर हमने कह दिया कि आजाद समाज पार्टी मुख्य भूमिका में रहेगी, सरकार भी बना सकती है, तो इसके पीछे का सबूत भी आप लोगों को चाहिए। तो सबूत ये है, पहला सबूत आप देखिए, पहला सबूत महासम्मेलन भाईचारा अधिकार बचाओ। इस बार आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन दोनों लोगों ने मिलकर के मानवर काशीराम साहब की रणनीति को अपना लिया है, पकड़ लिया है एकदम से जकड़ कर, और ये रणनीति धरातल पर उतार रहे हैं। क्योंकि जिस तरीका से मानवर काशीराम साहब ने राजनीति में मुस्लिम, बैकवर्ड, दलित, लोअर क्लास को लेकर आए थे, कहीं ना कहीं 2012 के बाद, बहन जी की सरकार के बाद, मुस्लिम समाज की राजनीतिक अस्तित्व, दलित समाज के राजनीतिक अस्तित्व पर बिल्कुल स्टॉप सा लग गया था। अब ऐसा लगता है एक नई ऊर्जा मिली है मुसलमानों को, और एक नया ताकत मिला है आजाद समाज पार्टी आने की वजह से। आजाद समाज पार्टी ने मुसलमानों को बिल्कुल हार्ट पे, यानी दिल पे उतार लिया है, और पूरे संगठन में बराबर का भागीदारी बना दिया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक भी समर समाज को साथ में न लेना, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों को साथ में लाकर चुनाव लड़ना, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की यह नई रणनीति, और इसी रणनीति की वजह से आजाद समाज पार्टी सत्ता तक पहुंच सकती है। 2027 के चुनाव में आप देख लेना, मुख्य किरदार में, मुख्य भूमिका में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी रहेगी। ये मैं फुल कॉन्फिडेंस और दावे के साथ कहता हूं। इस वीडियो को आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। इसमें कई लोग हैं। अब आजाद समाज पार्टी के चीफ का आप दिमाग देखिए। यहां पर आजाद समाज पार्टी के चीफ ने यहां पर दिमाग लगाया, मुसलमानों के 2 पक्ष होते हैं, शिया और सुन्नी, और हमेशा इन दोनों में खट्टे पिट्टे चला करती है।
पहले तो इन्होंने दलितों को एक करके, पिछड़ों को एक करके, सवर्णों के खिलाफ 85 बनाम 15 के खिलाफ लड़ने की कोशिश की, और अब शिया सुन्नी को भी एक साथ ला करके, एक मंच पर ला करके यूपी में राजनीति की दिशा और दशा बदलने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये तमाम तस्वीर, ये कुलदीप भार्गव है, इस समय यूपी के प्रेसिडेंट हैं भीम आर्मी के, यानी कि प्रदेश संयोजक हैं, लगातार ये मेहनत कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि देश विदेश में फैल रही नफरत और आतंक के विरुद्ध है एकजुटता, संविधान और भाईचारे की बुलंद आवाज, भाईचारा बनाओ अधिकार बचाओ महासम्मेलन एक मंच पर मजलूमों के पक्ष में खड़े होंगे, धर्मगुरु, आंदोलनकारी और सामाजिक नेतृत्व, चलो लखनऊ, अब नफरत नहीं संविधान बोलेगा। 22 जून चलो लखनऊ। तो 22 तारीख को इमामबाड़ा पर मुस्लिम और दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, साथ में तमाम वो लोग जो सताए हुए लोग हैं, सारे लोग एक मंच पर आपको 22 तारीख को दिखेंगे। हालांकि आपको बता दें कि कितना सफल ये रैली होगा ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन 22 तारीख को बदलाव तो बहुत बड़ा होने जा रहा है। ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि ये तमाम धर्मगुरु हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, विनय रतन सिंह जी हैं और मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी, इमामे जुम्मा आसिफ मस्जिद बाड़ा, इमाम बाड़ा, लखनऊ। तो ये तमाम लोग, मुसलमान के तमाम धर्मगुरु, मौलवी, मौलाना, तमाम जितने भी लोग होते हैं, वो तमाम लोगों को इनवाइट कर रही है भीम आर्मी, और तमाम लोगों के पास जाकर मिल भी रही है। तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर है प्रदेश अध्यक्ष की, जो डॉक्टर कुलदीप भार्गव हैं। जब शिया और सुन्नी एक मंच पर आकर इंसाफ और संविधान की बात करें तो समझ लीजिए नफरत की जमीन हिल चुकी है। काजी शहर लखनऊ मुफ्ती सैयद इरफान मियां फिरंगी महली साहब से मुलाकात कर 22 जून के भाईचारा बनाओ अधिकार बचाओ सम्मेलन में शिरकत का आमंत्रण दिया गया। तो मैं फिर कह रहा हूं, मानवर साहब की रणनीति यहां पर बिल्कुल चल रही है। मानवर काशीराम साहब ने जो विचारधारा 85 बनाम 15 बनाया था, बहुजन अंबेडकरवादी विचारधारा बनाया था, वो बिल्कुल इस बार 2027 के चुनाव में देखने को मिलेगा। और प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप भार्गव के द्वारा जितनी मेहनत किया जा रहा है, उतना इस हिसाब से लगता है कि वाकई में आजाद समाज पार्टी की जीत हो सकती है। भीम आर्मी के सभी साथियों ने इतिहादे मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान साहब से मुलाकात कर 22 जून को लखनऊ में आयोजित भाईचारा बनाओ अधिकार बचाओ सम्मेलन में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण पत्र भेंट किया। तो तमाम मुस्लिम समाज के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं इस बार आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की रैली में। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत ही रोमांचक गेम होने वाला है। जहां बीजेपी मिला मुसलमानों के चुनाव लड़ती है यूपी में, वहीं बसपा और असपा, अखिलेश यादव जी की सपा और कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को लेकर चुनाव लड़ती है। और इस बार मुसलमानों का वोट कई जगह बटने वाला है। अब देखते हैं सबसे ज्यादा किस पार्टी को फायदा होगा। यहां बसपा भी मेहनत कर रही है खूब धड़ल्ले से, जमीनी स्तर पर उतर करके। कई ऐसी जनसभाएं हैं बसपा की, और कई ऐसे जगह है जहां बसपा मेहनत कर रही है। लेकिन जो आजाद समाज पार्टी के युवा लोग हैं, वो बिल्कुल बैठने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, ये प्रोस्पेक्टर लेकर चल रहे हैं। ये प्रोस्पेक्टर आपके सामने हो रहा है। देखिए, जब 52% पिछड़ा समाज है तो 27% आरक्षण क्यों ले रहा है? अब आप सोचिए किस तरीका से लालच दिया जा रहा है। लालच छोड़िए, ये हक अधिकार है, हमें मिलना चाहिए। जब हम 52% हैं पिछड़े समाज के लोग, तो हमें 27% क्यों आरक्षण मिल रहा है? हमें हमारे जितने जनसंख्या उतना आरक्षण हमको मिलना चाहिए। तो इसी सब मुद्दों पर यूपी में इस बार रोमांचक गेम होगा राजनीति का, जिसमें विनर
तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुख्य किरदार में आजाद समाज पार्टी रह सकती है। आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। किस जिले से, यूपी के किस जिले से देख रहे हैं, आपकी राय प्रतिक्रिया जानना बहुत जरूरी है। जय भीम, नमो बुद्धाय।